खैरिल अनामि मुहम्मदी। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका ला तुस्मिउल मौता सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बड़ी मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। हम्दो सलात के बाद हज़रात उलमाए कराम, मेरे असातिज़ा कराम, शयूख़ुल अहादीस तशरीफ़ फरमा है। आज हम उर्स इमाम आज़म व हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह की पहली तक़रीब सईद में हाज़िर हैं। वक़्त बहुत थोड़ा सा है, एक मसला बयान करना है। मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते? हम औलिया के मज़ारात पर जाते हैं, हाज़री देते हैं, तो बाज़ हज़रात कहते हैं कि तुम क्या लेने जाते हो, वो तो सुनते ही नहीं है। और कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर लोगों को बयान करते हैं कि देखो जी, अल्लाह फरमाता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। जब नबी ना इस्लाम ने किसी को सुना सकते तो आप कैसे सुना सकते हैं? हालांकि कुरान और हदीस से बात आया है कि काफिर भी मर जाए, मरने के बाद काफिर भी सुनता है। जब काफिर सुनता है तो मोमिन की शान वराउल वरा। जब मोमिन सुन सकते हैं तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हमारे इस्लाम को क्यों नहीं सुन सकते? फिर दाता साहब क्यों नहीं सुन सकते? फिर मेरे और आपके आका मौला गुंबद खजरा में जलवागर होकर हम गुलामों का दरूद व सलाम फिर क्यों नहीं सुन सकते? हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बात बयान करने से पहले गैरों ने अपनी किताबों में लिखा। सही बुखारी की शरह लिखी है तहसीरुल बारी, शरह सही बुखारी, अल्लामा वहीदुज़्ज़मा अहले हदीस ने। काजी शौकानी ने नैलुल औतार के अंदर, मौलवी सदीक हसन खान भोपाली ने औनुल बारी के अंदर, इन गैर मुकल्लिदीन के तीनों बड़े बुजुर्गों ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है कि अहले हदीस हजरात का मजहब यह है कि मुर्दे सुनते हैं। मुर्दे हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे जा रहे हैं। देखा कि किनारे पर लाश पड़ी हुई है। जब पानी की सतह दरिया के किनारे के बराबर होती है तो पानी दरिया का उस लाश के साथ टकराता है। दरिया की मछलियां
उस लाश में से नोच नोच के खाती है। जब पानी की सतह नीचे होती है तो हवा में से दरिंदे परिंदे चरिंदे आनकर, परिंदे और दरिंदे जंगल के, उस लाश में से आनकर नोच नोच के उसका गोश्त खाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कोई परिंदा गोश्त उस लाश के खाकर को कहाँ उड़ के चला गया, कोई दरिंदा खा के कहाँ चला गया, मछली खा के कोई कहाँ चलेगी, कोई कहाँ चलेगी। अर्ज की मौला, इस लाश को क़यामत के दिन तूने जिंदा करना है तो कैसे जिंदा करेगा। इसी बात का अल्लाह कुरान के अंदर जिक्र फरमा रहा है। इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, या अल्लाह मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। क़ाला अवलम तुमिन, इब्राहिम क्या तेरा ईमान नहीं, मैं जिंदा कर सकता हूँ। क़ाला बला, या अल्लाह ईमान है तू जिंदा कर सकता है। वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, या अल्लाह मैं तो दिल को इत्मीनान की दौलत देना चाहता हूँ। एक होता है आइनुल यकीन, आंखों से देखकर ईमान लाना, एक होता है इल्मुल यकीन, हक्कुल यकीन। या अल्लाह इल्म है, हक्कुल यकीन है कि तू जिंदा कर सकता है, लेकिन ऐनुल यकीन के दर्जे पे फायज होना चाहता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इब्राहीम क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैर फ़सुरहुन्ना इलैक, 4 परिंदों को ले लो, गिद्ध, मोर, कबूतर, कौवा, चारों को ज़िबा करके इनका कीमा कर लो, और कीमा करके थोड़ा थोड़ा मिक्स कीमा जो है मिक्स शुदा चारों परिंदों का चारों पहाड़ों पर रख दो। अल्लाह के नबी इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इब्राहीम प्यारे, चारों परिंदों को कीमा करने के बाद, मिक्स करने के बाद, चारों कीमों का कीमा जो चारों पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा सा रख दो। अल्लाह का कुरान फरमाता है, सुम्मजअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चारों परिंदों को ज़िबा किया, थोड़ा सा कीमा पहाड़ पे रख दिया, थोड़ा सा कीमा दूसरे पहाड़ पे रख दिया। चारों पहाड़ों पर कीमा रख कर फरमाया, इब्राहीम ये जो मुर्दा परिंदे हैं जिनका कीमा हुआ है वो जिंदा है कि मुर्दा? भाई बोलो, मुर्दा। फरमाया सुम्मदउहुन्ना यातीना का साया, इब्राहीम इन मुर्दा परिंदों को पुकारना तेरा काम है और इनको जिंदा करके उड़ते हुए भेज देना मैं रब की कुदरत का काम। और अल्लाह का नबी जो होता है कोई अबस फजूल काम नहीं करता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, मोर, चारों पहाड़ों से कीमा जो था एक जगह इकट्ठा हुआ और मोर की शक्ल बन के इब्राहीम, एक रवायत में आता है कि गर्दन आपके पास थी, गर्दन के साथ जुड़ गया। तो अगर मुर्दों को पुकारना गुनाह होता, अगर मुर्दे सुनते ना होते, तो अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन मुर्दा परिंदों को कभी ना पुकारते। तो मुर्दों का सुनना ये कुरान से साबित है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पहली जिल्द के अंदर ऊपर हेडिंग दी, उन्वान कायम किया, बाद में हदीस को नकल किया, बाबुल मय्यित यस्मउ खफ़न निआल, मुर्दा तुम्हारे जूतों के आहट के चलने का, जो मुर्दे को दफन करके आते हो, जो जूते तुमने पहने होते हैं ना, जब वापस आते हो दफन करके, तो मुर्दा तुम्हारे जूतों के चलने की आवाज भी कब्र में सुन लेता है। इसका बाब अन अनसिन हदीसन मरफुअन अनसिन हदीसन, हजरत अनस फरमाते हैं कौल कौलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस फरमाती हैं
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़ालल अब्दु इज़ा वुदिया फ़ी क़ब्रिही, जब मरने वाला कब्र में चला जाता है, जब मरने वाले को कब्र में रख के तुम आ जाते हो, वतवल्ला वज़हब अस्हाबुहु, जब तुमको उसको कब्र के अंदर रख के छोड़ के आ जाते हो, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हत्ता अन्नहु यस्माउ क़राने आलिहिम, ऐ लोगों जो तुमने अपने कदमों में जूते पहने होते, मरने वाला कब्र के अंदर तुम्हारे जूतों की आहट की आवाज भी सुन लेता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरने वाला तुम्हारे जूतों की आहट की आवाज सुन लेता है। अगर आम मरने वाला कब्र वाला जूतों की चलने की आवाज सुन सकता है तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हमारे सलाम को क्यों नहीं सुन सकते जी? दाता साहब क्यों नहीं सुन सकते? और मेरे और आपके आका गुंबद खजरा में जलवागर होकर हम गुलामों का दरूदो सलाम फिर क्यों नहीं सुन सकते? अबू दाऊद के अंदर ये हदीस मौजूद है, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता रुद्द अलैहिस्सलाम कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरा उम्मती दुनिया के किसी खित्ते में रहने वाला मेरी बारगाह में जब दुरूद व सलाम पढ़ता अल्लाह ताला मुझ पर मेरी रूह को लौटा देता है हत्ता रुद्द अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि मैं मुस्तफ़ा अपने उम्मती के सलाम को सुनकर मैं मुस्तफ़ा उसका जवाब भी दे देता हूँ। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान से भी पता चला, हदीस से भी पता चला कि मुर्दे सुनते हैं। शेख मुहक्की फरमाते हैं जब तुम बुजुर्गों के मज़ारात पर जाओ, फरमाते हैं ये जो इतराज करते हैं ना कब्रों पे जाना शिरक है, शिरक है। सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन्नी अखाफु अन तनाफसू फीहा कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया मुझे मेरी उम्मत से इस बात का डर नहीं है कि मेरी उम्मत मेरे बाद शिरक करेगी, हाँ इस बात का डर है कि कहीं दुनिया की रंगीनियों में फंस न जाए। मेरे आका तो फरमाते मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी, ये कहते शिरक शिरक शिरक। तुम्हारी माने कि अल्लाह के हबीब की बात को माने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख मुहक्की फरमाती हैं फ़ादात यौमिया में शाह थानवी साहब ने लिखा, ये शेख मुहक्की शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी वो हैं जिनको हर रोज नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होती है। फरमाते हैं ये जो इतराज करने वाले हैं इनको हमारा पता चल जाए कि हमारा नुक्ता नजर क्या है कि बुजुर्गों की बारगाह में जब जाते हैं क्या लेने जाते हैं। और हमारे आला हज़रत फरमाते हैं किसी मज़ार पे जाओ तो 4 हाथ दूर मज़ार से खड़े होकर दुआ मांगो। कितने हाथ? अरबी के अंदर यदुन का लफ्ज़ उंगली के पोरे से लेकर कंधे तक यानी 1 गज है, 4 गज दूर होके दुआ मांगो। और शेख मुहक्की फरमाते हैं किसी मज़ार पे जाओ उसके 2 तरीके हैं, फातिहा करो और फिर रब की बारगाह में दुआ मांगो। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो या अल्लाह ये तेरा मकबूल बंदा है। और हदीस कुदसिया सही बुखारी के अंदर आखिर पे ये हदीस मौजूद है, दूसरी जिल्द के आखिर में, ला इन सअलनी लउतियन्नहु। अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है और जब मुझसे वो दुआ मांगता है, जो मुझसे मांगता है, तो फिर मैं अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। तो पहला तरीका फरमाती हैं कि जब मज़ार पे हाजिर हो तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करो
या अल्लाह ये तेरा मकबूल बंदा है। तवज्जो है दोस्तों की। अपना अकीदा दुरुस्त करो। मज़ारात पे हाजिरी देने वालों, खामखा लोगों ने कहना शुरू कर दिया कब्रों को तुम सजदे करते हो, सजदे करते हो। जिस तरह सुअर का गोश्त खाना हराम है, इसी तरह किसी कब्र को, किसी पीर को सजदा करना हराम है। हमसे बड़ा तौहीदी कौन हो सकता है? सारी कायनात में से बढ़कर अल्लाह के बाद हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात सबसे अफजल व आला है। हम तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के गुंबद खज़रा को सजदा करना जायज नहीं समझते, चे जाके किसी नबी या किसी वली को सजदा करें। शेख मुहक्किक फरमाती हैं अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो, या अल्लाह ये तेरा प्यारा है, या अल्लाह इसके सदके से हमारी मुसीबतें दूर फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। एक तरीका। दूसरा तरीका फरमाते हैं इस साहिब मज़ार से अर्ज करो, अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुम्हारी टालता नहीं है, अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ माफ फरमाओ, अल्लाह हमारा बेड़ा पार फरमा दे। दूसरा मसला, हम दुआ करते हैं गुनाहगारों के लिए। जब दुआ करते हैं, फातिहा करते हैं, तो हमारे दुआ से, फातिहा पढ़ने से, कुरान से मरने वालों के अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा के उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना देता है। फिर बाज लोग कहते तुम मज़ारात पे अल्लाह वालों के पास जाते हो, तो वो तो औलिया अल्लाह है, वो तो पहले बख्शे हुए, उनके लिए क्या क्यों दुआ करते हो? आइए मैं ये मसला करके, हजरत इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह, ये कौन बुजुर्ग हैं? इमाम अब्दुल वहाब शेरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-यवा की तो वल जवाहर में इरशाद फरमाया, इमाम अब्दुल वहाब शेरानी वो हैं जिनको वो फरमाते हैं इमाम सयूती ने जागते हुए महबूब अलैहिस्सलाम की 75 मरतबा ज़ियारत फरमाई, 11वीं सदी के इमाम। और इमाम अब्दुल वहाब शेरानी कौन है? जिन्होंने फरमाते 6 साथियों समेत नबी करीम अलैहिस्सलाम से बराह रास्त सही बुखारी शरीफ पढ़ी है। उनमें 11 साथियों समेत, उनमें एक हनफी था। ये जो शाह साहब ने भी बयान फरमाया, माजरत, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक शुदा बात यह है कि आपकी किसी बेटी का नाम हनीफा नहीं है, बल्कि बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, दीन इब्राहीमी पर कायम थे। तो मिल्लत इब्राहीमी उसको कहते हैं जो दीन बातिल से, हर बातिल से जुदा हो। इस वजह से हजरत इमाम आज़म की कुनियत अबू हनीफा है। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब शरह सुदूर फी अहवालिल मौत वल क़ुबूर के अंदर हदीस मरफू को नकल किया है। अन अनस हदीसन मरफू क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मतुम मरहुमा तदखुलू कुबूरहा बिज़ुनूबिहा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे कुछ उम्मत ऐसे होंगे जब वो कब्रों में जाएंगे गुनाहों के पहाड़ साथ लेकर जाएंगे। व तखरुजु मिन कुबूरिहा ला ज़नूब अलैहा, जब उनको कब्रों से निकाला जाएगा उनका एक गुनाह भी बाकी नहीं होगा। साहबा ने अर्ज़ किया आका कब्रों में गए थे गुनाहों के साथ, जब निकाला जाएगा एक भी गुनाह नहीं होगा। कैसे गुनाह माफ हो गए? फरमाया तमख्खस अनहा बिइस्तिग़फ़ारिल मुअमिनीन लहा, जो मोमिनों ने दुआएं मांगी थी, फरमाया तुम्हारे दुआएं करने की वजह से मरने वालों के सारे गुनाहों को माफ फरमा। मेरे आका फरमाते आम बंदा मोमिन दुनिया से पर्दा कर जाए, उसकी कब्र पर उसकी माँ जाए, उसका बाप जाए, बेटा जाए, बेटी, कब्र वाला जानते है मेरी कब्र पे कौन आया है। हदीस की किताब है शुअबुल ईमान, उसके अंदर ये हदीस मौजूद है। मिशकात जो सारे मदारस में ये हदीस की किताब पढ़ाई जाती है, उसके अंदर ये हदीस मौजूद है। अन मुजाहिदिन अन इब्न अब्बास क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस, मरने वाला जब दुनिया से पर्दा कर जाता है हम उसको कब्र में डाल के जब आ जाते हैं, मेरे आका ने फरमाया कब्र वाला डूबते हुए फरियादी की तरह फरियाद करता है
किस चीज की फरियाद करता है? यंतज़िर दावतन, कब्र वाला तुम्हारी दुआओं का मुंतजिर होता है। तलहकुहु अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीकिन, कब्र वाला मुंतजिर होता है मेरी माँ मेरे लिए बख्शिश की दुआ करने वाली, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा कोई अजीज मेरे लिए बख्शिश की दुआ करने वाला। सरकार फरमाते फाइजा लहकतहु काना हब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फीहा, उस मरने वाले के मरने के बाद उसकी माँ बाप दोस्त अजीज जब कोई दुआ करता है कब्र वाले को, अगर सारी कायनात की दौलत दी जाए इतना खुश नहीं होता जितना अपने माँ की, बाप की, दोस्त की दुआ से कब्र में मरने वाला खुश हो जाता है। और मेरे आका ने आगे फरमाया कि जिंदा लोगों की तरफ से मरने वालों के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा उनके लिए दुआ है। बात करने वाली ये है कि इमदादुल फतावा के अंदर थानवी साहब ने इसी हदीस को कोट करने के बाद लिखा कि रवायात कसीरा से मालूम होता है कि कब्र वाला जानता है मेरी कब्र पर आने वाला कौन आया है, मेरा बेटा आया है, मेरी बेटी आई है, मेरा कोई दोस्त आया है। जब आम बंदा मोमिन जानता है तो हजूर मुहद्दिस आज़म क्यों नहीं जानते कि मेरे मज़ार पर कौन मेरा मुरीद आ रहा है? अगर हजूर मुहद्दिस आज़म जानते हैं तो दाता साहब क्यों नहीं जानते? अगर दाता साहब जानते हैं तो मेरे और आपके आका क्यों नहीं जानते? अल्लाह पाक हम सबको इस मसले को सुनकर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।